हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA की बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। हम पिछले वीडियो में 100 प्रश्न तक देख लिए थे, 100 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है। चांडिल को सांडिल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड में स्थित है। 102 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? तो यह धारावी है। धारावी मुंबई की बस्ती है। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक झुग्गी बस्ती है। यह सबसे गंदी बस्तियों में गिनी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में 74.9 वर्ष है पुरुषों में, या 72, और महिलाओं में 77.8 है। केरल राज्य के को साक्षर दर में पहला स्थान प्राप्त है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो डल झील को रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। चिल्का झील उड़ीसा में है, शामिल किया गया। कीठम झील उत्तर प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चलिए इस कुछ अगले प्रश्न पे चलते हैं। काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। काबिनी नदी जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है। कपिला नदी भी कहा जाता है। यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ लक्ष्मण, अमरावती, भवानी, तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, हरंगी, हेमवती, सिमसा, अर्कावती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है? तो चिनाब नदी काटती है। चिनाब नदी काटती है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास यह पर्वतमाला को काटती है। 108वां प्रश्न है। गोरी चेन किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? गोरी चेन अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। गोरी चेन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम में कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति वर्तमान में किस राज्य में हुई? तो यह केरल राज्य में हुई। केरल राज्य में हुई। चलिए अगले प्रश्न इसके विस्तार देखते हैं। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से इंग्लैंड देश जाने वाले कपास को केलिको कहते थे। साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में केलिको कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। भारत का कटानोपोलिस मुंबई है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में आदि कैलाश पर्वत है। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन सा है? तो यह भारतमाला है। भारतमाला का एक हिस्सा है। भारतमाला का एक हिस्सा है। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आरंभ हुई। इसमें 7 चरण हैं। इसके पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों को आपस में 4 से 6 लेन वाले सड़क मार्गों द्वारा जोड़ने की योजना थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1980 में
पारित किया गया था? 1980 में पारित किया गया था। इसके विस्तार देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों की बचाने के लक्ष्य रखा गया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को 1988 में संशोधित कर दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। 113वां प्रश्न है, कौन सी नदी तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं। तो जूट भारत और बांग्लादेश का प्रमुख उत्पादक है। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में सबसे बड़े देश हैं। जूट उत्पादन में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह गुजरात में है। धीनोधर गुजरात में है। कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हैं, देख लेते हैं उसके राज्य। महाराष्ट्र में बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, कलसूबाई है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। अंडमान निकोबार में माउंट डियावोलो, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में। पश्चिम बंगाल में संदकफू चोटी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है। भारत में मैंग्रोव वन गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वनों का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवड़ा, अंगार, कैजुरेना, बेंदी सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। 117वां है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री, श्रीलंका पठार और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वतीय वन उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है? तो महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा शिखर। हालांकि अब जिंदा गाड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उत्तर आयोग महेंद्रगिरी को मानता है, तो आप महेंद्रगिरी को ही लगाएंगे। पूर्वी घाट असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय की जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों का नाम पड़ा है। कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो पाटली पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। पाटली पहाड़ी दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला। पूर्वोत्तर भारत में हिमालयी श्रेणी के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिकिर, डाफला, मणिपुर पहाड़ियाँ आती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? तो कांवर झील है। कंवर यहाँ लिखा है कांवर। कांवर को अभी हाल ही में 2020 में रामसर साइट में दर्जा प्राप्त किया गया है। 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय में है और यह बिहार की पहली रामसर स्थल है। इस समय 2 और शामिल हो गई हैं, तो इसमें रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है। 2 बिहार की शामिल हुई हैं, 3 और शामिल हुई हैं, पूरा 85 हो गई हैं। भारत के किस राज्य को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को। तमिलनाडु राज्य के राजधानी चेन्नई में
अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही चेन्नई में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां जैसे फोर्ड, BMW, हुंडई आदि उत्पादन इकाइयां स्थित हैं। इसलिए चेन्नई को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट एक निम्न गुणवत्ता वाला भूरे रंग का कोयला है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भूरे रंग का कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो लिग्नाइट नाम से जाना जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें 40 से 55% तक होती है। भारत के झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो यह गंडक नदी है। गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी के नाम से जाना जाता है। महानदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में बाएं तट से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है या अपने मार्ग बदलने के लिए प्रचलित है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। 124वां प्रश्न है मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो मांडवी सागर तट गुजरात राज्य में स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। मांडवी सागर तट भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उत्कल तटीय मैदान का संबंध उड़ीसा राज्य से है। मालाबार तट का विस्तार मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच है। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। गुजरात के जंगली गधे फेमस है कच्छ के रण में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोरोमंडल तट का मैदान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? तो यह दक्षिण दिशा में अवस्थित है। पूर्वी घाट के दक्षिण दिशा में अवस्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल का मैदान भारत के दक्षिणी हिस्से में अवस्थित है। निवर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में जाना जाता है। कोरोमंडल का पुराना नाम चोल मंगलम है। यहाँ पे चोल शासक निवास करते थे, इसलिए इसका नाम चोल मंगलम पड़ा था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट अरब सागर का नहीं है? तो राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है। राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर स्थित है, यानी बंगाल की खाड़ी का यह हिस्सा है। स्वराज द्वीप का पुराना नाम हेवलाक द्वीप था। वर्कला बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पोलोलेम बीच गोवा में स्थित है। कोवलम केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 127 में चलते हैं। वर्कला, चवारा, चवाक्कड़ और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट हैं? तो यह केरल राज्य में समुद्र तट है। कर्नाटक के समुद्र तट ओम बीच, पैराडाइज और पनाम्बूर बीच है। महाराष्ट्र के प्रमुख समुद्र तट अलीबाग, देवआगर, गणपतपुले, जुहू बीच है। तमिलनाडु के प्रमुख तट मरीन बीच, कोलम, कन्याकुमारी, धनुषकोडी, महाबलीपुरम है। महाबलीपुरम के लोग अधिकतर लगा देते हैं गलती से महाराष्ट्र को, इसको ध्यान दीजिएगा। महाबलीपुरम तमिलनाडु में। पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम के नाम से जाना जाता है। चेन्नई को श्रीलंका में चेन्नई की स्थानांतरण कृषि है। लद्दाख इंडोनेशिया और मलेशिया की है। चलिए इसको विस्तार देखते हैं। विस्तार में वही दिया है, चेन्नई श्रीलंका की कृति है। इसे स्लैश और बर्न के नाम से भी जाना जाता है। चलिए विस्तार को देखते हैं। और दिया है इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लद्दाख कहते हैं और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से, म्यांमार में तुंगिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि को लोगान के नाम से जाना जाता है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। दरिंगबाड़ी उड़ीसा में है। कुछ हिल स्टेशन के नाम दिए हैं, देख लेते हैं। मनाली हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में है, यह सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। ऊटी तमिलनाडु में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, कुर्ग
कर्नाटक में है। दरिंगबाड़ी उड़ीसा में है। डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मिश्री पहाड़ियाँ और पश्चिम में डाफला पहाड़ियाँ स्थित है। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर पड़ा है। काकरा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और रिफ्ट घाटी में बहती है। का कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं दिए तो काकरापार गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है। और देख लेते हैं और दिया है कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। कूडनकुलम तमिलनाडु में। रावत भाटा राजस्थान में। इस समय कूडनकुलम से सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जा रही है परमाणु रिएक्टर के रूप में। परमाणु ऊर्जा में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। चलिए, कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधर पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो डलहौजी पर्वत श्रेणी धौलाधर में स्थित है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल शहर की मुख्य झील नैनी है। इसी के नाम पर नैनीताल पड़ा है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में तथा कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों, भारत का भूगोल खत्म हो गया। हम विश्व का भूगोल स्टार्ट करते बिना देरी किए चलिए इसी वीडियो में देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके विस्तार देखते हैं। क्षोभ मंडल का अन्य नाम विक्षोभ मंडल है। विक्षोभ की ऊंचाई 13 किलोमीटर औसतन है, लेकिन 8 से 18 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 8 किलोमीटर ध्रुवों पर और 18 किलोमीटर विषुवत रेखा पर। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रवाहित होती हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर 18 से 50 किलोमीटर के पाई जाती है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ वायुयान उड़ाना आसान रहता है। वायुयान की आदर्श दशाएं समताप मंडल है। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच है। इस मंडल की न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। तापमंडल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल या आयन मंडल को परिभाषित करना है तो यह 80 से 640 किलोमीटर है। हालांकि एनसीईआरटी में 400 किलोमीटर दिया है। चलिए अगले प्रश्न इसको विस्तार देखते हैं। आयन मंडल में ही अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस की जैसी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। बहिर्मंडल या आयतन मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल या आयतन मंडल कहा जाता है। वाल अलेन रेडिएशन बेल्ट आयतन मंडल में ही पाई जाती हैं। 134 प्रश्न है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिण में स्थित है। दक्षिण एशिया को बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के समानांतर है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थरेखा के समानांतर है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में स्थित है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा बनाता है। विश्व का सबसे नीचा स्थान स्थलमंडल के अनुसार मृत सागर एशिया का भाग है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जो एशिया में स्थित है। एशिया में क्या साइबेरिया कहते हैं इसको। रूस और एशिया के भाग को साइबेरिया कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार जो एशिया का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट 848 मीटर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। यहाँ पे अधिकतर भूकंप आते रहते हैं। एशिया में स्थित रूस के भाग को साइबेरिया कहा जाता है। देखिए दिया है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बौद्धिस्ट
म्यांमार में है और चीन में है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, जिसको हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं। इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहते हैं। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? तो शनि बाह्य ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है। बाह्य या जोवियन ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय 88 दिन लेता है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा वाहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। 136वां प्रश्न देखते हैं। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस तारीख को मनाई जाती है? तो 14 जनवरी को मनाई जाती है। बसंत विषु 21 मार्च को, शरद विषु 23 मार्च को होता है। विषुवत पे सूर्य चमकता है सीधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यस आकार वाला महासागर है? तो अटलांटिक महासागर यस आकार का है। पृथ्वी और 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा है। मैरियाना गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ज्वालामुखी या अग्निवलय रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर दुनिया में व्यापार और वाणिज्य के अनुसार सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो भारत का अंश 4% है। महासागरीय जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे और न्यूनतम सुबह 5 बजे होता है। सागरीय जल का अधिकतम तापमान अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में होता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। 139वें चलते हैं। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो यह है चंद्रमा। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। चंद्रमा की सत्ता और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देखा जा सकता है। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। तो डेनमार्क है। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को फियार्ड तटों का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान, फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज 140 तक रहने देते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।